अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा जो दिन है वो आपका प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल है, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली एंड वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। पूरा वीक तो प्रॉपर वीडियोज़ नहीं बना पाया क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन ग्रुप के अंदर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे हम लोग। और बाकी ट्रेड्स हमारी फिर भी मैं इवनिंग सेशन में यूएस सेशन में मैं देता रहा ट्रेड्स। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी ट्रेड्स चलती रही हैं और पूरी टीम ही हमारी माशाल्लाह ग्रुप के अंदर माशाल्लाह सीखे हुए लोग हैं, लेकिन वो भी इनएक्टिव ही थे। और सीन ये रहा कि बस चीज़ें चलती रही हैं। अब हर दिन भी ट्रेड्स का नहीं होता, लाजमी नहीं है कि आपको प्रॉपर ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन 2-3 दिन से मैं दोबारा एक्टिव थे अल्हम्दुलिल्लाह से। ग्रुप के अंदर ट्रेड्स चलती नहीं हैं। आज भी एक ट्रेड हमारी चली है, इवनिंग सेशन में भी चली है, मॉर्निंग सेशन में भी लेवल्स मैंने अपडेट कर दिए थे ग्रुप के अंदर ही ऑलरेडी। और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे नीचे तक मार्केट ने टीपीज दी हैं, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम और आपको जिस तरह मैंने बताया कि रेंज एक्सपेंड हो चुकी है, तो उस हिसाब से आपको 400 पिप्स की ट्रेड मामूली मिल रही है। और आपके सामने है सीन्स गोल्ड के भी और बीटीसी के भी, ऑयल भी, इनफ के ऑयल के ऊपर भी थोड़ी सी एक्टिवेशन हुई है, क्योंकि ऑयल के ऊपर आपके सामने न्यूज़ आई है। और बिकॉज रशिया और यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से यूएस ने कुछ कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो जो सप्लाई नहीं करेगा, मतलब कि बाय नहीं करेगा रशियन ऑयल को। और आपको पता है कि ऑलरेडी ईरान के ऊपर भी पाबंदी लगी हुई है, उस वजह से ऑयल के ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर रहेगा और ऑयल की प्राइसेस जो है वो शूट अप कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, जब ये चीज़ें मार्केट में आती हैं ना, सर्कुलेट कर रही होती हैं, तो जो रिटेलर होता है उसका जो माइंड सेट ऑफ बाइंग साइड ज़्यादा इंटैक्ट हो जाता है, तो फिर मार्केट उसके गेंस जाती है, उसकी लिक्विडिटी को हंट करती है, देन फिर मार्केट वापस अपने सिनेरियो को कंटिन्यू करती है। तो इस वजह से ऑयल को मैंने अभी ग्रुप में मेंशन किया था, लेकिन वही था कि काफ़ी दिन से प्रॉपर मार्केट को देख नहीं पाए, और अब मार्केट को देखा है तो उसको एशियन सेशन आपके सामने ऑन है। तो एशियन सेशन के अंदर भी आपको पता है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादातर आजकल आपको यूएस सेशन की बजाय एशियन सेशन में मिल रहा है। तो इस वजह से मार्केट की ओपनिंग ज़रूरी थी। मैंने कहा मार्केट की ओपनिंग देख लें फिर वीडियो बनाते हैं। तो ऑयल को पहले देखते हैं फंडामेंटली न्यूज़ कौन से, क्योंकि सीपीआई नंबर्स इस वीक में हैं और वो फ्राइडे है आज। और आज एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट में टेंटेटिव नहीं किया जाएगा, इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट वीक है ऑलमोस्ट और सीपीआई नंबर्स भी नहीं आया, एनएफपी नंबर्स भी नहीं आया। तो ये डाटा जो है मैं बता रहा हूँ, इसका जितनी मार्केट में सर्कुलेट करी है न्यूज़, इसका इम्पैक्ट ना बड़ा बुरा आने वाला है। मैनिपुलेशन होने वाली है, एक हाई मैनिपुलेशन मूव एक्सपेक्टेशन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे टेक्निकल्स और मेरे फंडामेंटल्स के मुताबिक मार्केट में मैनिपुलेशन कल हाई पे होगी। तो इट्स मीन्स के यूएस सेशन के अंदर 5:30 बजे आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी तो मिलेगी, लेकिन मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ट्राई करना है कि एसएल के बगैर स्टक नहीं होना, वीकेंड ख़राब नहीं करना भाई, ठीक है। बाकी न्यूज़ ट्रेड ग्रुप में मेंशन की जाएगी इंशाल्लाह ताला, और उसको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। ये न्यूज़ है जी। उसके अलावा आपको पता है कि ट्रंप के बारे में, ट्रंप के बयानियाँ बदलते रहते हैं और आपके सामने डील चलने लगी है। देखें क्या बनता है चाइना और यूएस की जो ट्रेड डील है। अच्छा, ऑयल की फंडामेंटली न्यूज़ की वजह से मार्केट में बुलिश मोमेंटम रहेगा, लेकिन आपके पास ना 62.69 और मैंने भी ग्रुप में मेंशन किया ये वाला जोन 62.22 है और ऑलमोस्ट ये वाला जोन है। तो आपने अगर सेल भी ट्राई करना तो फिर आपने यहाँ से सेल ट्राई करना है, ठीक है। ये जोन रहने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। तो ये जोन रहने वाला, इसके ऊपर का सेल डाल के आप सेल ट्राई कर सकते हैं। नीचे से बाय करना 60 पॉइंट, ये थोड़ा नीचे है अभी यार, ये 60.19 के नीचे का आपने स्टॉप लॉस लगा के बाय करना। ये एक रेंज में फंस सकती है, अगर तो 60 के नीचे H4 क्लोज हो गई ना, तो फिर मार्केट बड़ा बुरी तरह नीचे आएगी और ये पूरा हंट करके वापस 56 तक आ सकती है। तो फोकस करना है, मार्केट में सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए ग्रुप मौजूद है हमारा, नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। एक्टिव अकाउंट बनाएं और ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप एक्टिव होता है, तमाम मेंबर्स खुद काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और ये चीज़ें सीखने के लिए होती हैं भाई। ये मार्केट में बगैर सीखे लॉस ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेहनत है, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, बीटीसी पे चलते हैं। बीटीसी का भी प्रॉपर सिनेरियो समझ लें। अच्छा, आज 4 के मुताबिक ना थोड़ा सा आया है मोमेंटम के अंदर, लेकिन इतना ख़ास भी नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि बीटीसी जी बाय हो गया। बट कुछ सिनेरियोज हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो अच्छा, नीचे के जोन से इसको मैं उठा लेता हूँ।
अच्छा कुछ जो पुराने जोन्स हैं ना उसको मार्क किया हुआ है हम लोगों ने, तो उसको हमने थोड़ा डिलीट करता कि ना थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इतनी लाइंस मार्क हुई हैं तो पिछली लाइंस को फिर डिलीट करना बनता है। ठीक है। और अच्छा जी ये जोन को उठा के मैं नीचे 1,7,400 कुछ ब्रोकर्स पे रेट चेंज है, तो क्रिप्टो की मार्केट थोड़ी पम्प कर सकती है, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि डिफरेंट एक वेबसाइट पे, बल्कि अभी इधर भी मेंशन आ रहा था कि ट्रम्प ने कुछ बात की है उसके बारे में अबाउट दी बाइनांस, और तो उस वजह से भी कुछ चीज़ें हैं वो मार्केट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती हैं। तो क्लियर इंडिकेशन भी होती है। देखिए ये मैनिपुलेशन मार्केट में डालते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो फिर ये चीज़ है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बीटीसी के ऊपर भी ना आपने दोनों साइड देखना है, बाय भी और सेल भी। 1,7,400 के पास आता है, इसके नीचे कैसे लगा बाय ट्राई करना जब तक इसके ऊपर H4 क्लोज हो रही है। अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो H1 की 2 कैंडल्स की क्लोजिंग का वेट लाजमी कीजिएगा और बाय कीजिएगा अगर नहीं क्लोज होती तो। अदरवाइज़ भी बाय में अगर नीचे आ जाए तो फिर सेल करें। और अभी सीन ये है कि 1,11,650 ये एक सीन रह गया ये भी एक जोन है, लेकिन अगर मार्केट्स के नीचे रहती तो फिर आपको थोड़ा सा सेल इधर से भी करना पड़ेगा, बाय यहाँ से सेल यहाँ से। ठीक है। और यूएस 100 की अच्छा जी जो करना चाहते हैं काम इस पे क्या कहते हैं डाटा के ऊपर, तो वो न्यूज़ ट्रेड में ना फिर स्टॉक्स के ऊपर जाएं, क्योंकि फेडरल रिजर्व्स की तरफ से भी कुछ बयानियाँ आ रहे हैं कि वो अपनी जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है उसकी तरफ जाएंगे। तो मे बी जो करेंसी की डेफिशिएंसी होगी वो आपके सामने आ जाएगी फिर, क्योंकि जो ये सारी आपको पता है कि मार्केट इकॉनमी के ऊपर चलती है और इकॉनमी बेस होती है। टेक्निकल्स के साथ फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं भाई। फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म ट्रेड्स को आप नहीं देख सकते। ये मुझे लगता है, मेरे ख्याल में ये वो वाला सीन नहीं कीजिए, प्रॉपर सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, टाइम दें मार्केट को, देन आप कामयाब होंगे। अदरवाइज़ ये है यार कि कुछ टाइम के बाद आप स्किप कर देंगे और फिर इस फील्ड को बुरा करके खैर बात कर देंगे। सीख लें ताकि इजी रह सके। अच्छा जी इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, इसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है वो ग्रुप में मेंशन की जाएगी, प्राइसेस के मुताबिक मेंशन की जाएगी। तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप ड्यूरिंग डाटा तो बल्कि 5 मिनट पहले आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अच्छा जी जो चीज़ फेडरल रिजर्व की तरफ से है अगर वो हो जाती है ना नेक्स्ट वीक के अंदर, तो आपके सामने स्टॉक्स हो गए और आपके सामने ये चीज़ें हैं, जो गोल्ड हो गया वो वापस बुलिश हो जाएगा। और बल्कि इस मंथ के एंड पे आपको पता है 29 अक्टूबर को रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं, जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। CPI से भी बड़ा डाटा ये होगा। ठीक है। तो गोल्ड की तरफ चलते हैं, गोल्ड को ज़रा जल्दी कवर कर लेते हैं। गोल्ड जो है जी पुराने जो इसके हैं नंबर्स उसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़े से न्यू जोन्स हमारे पास निकल के आएँ, तो उसके मुताबिक हम ट्रेड को प्लान कर सकें। अच्छा जी नीचे अभी फ़िलहाल मार्केट सीन ये कह रही है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। ग्रुप में मैंने मेंशन किया ट्रेंड लाइन यहाँ से बेसिकली आ रही है नीचे से, और वो ट्रेंड लाइन चलती ही आ रही है भाई। ये नहीं है भाई, ट्रेंड लाइन है, तो उस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है। तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, आपने करना है जी ये जोन है ऑलमोस्ट इसने 58 है ऑलमोस्ट, 58 से लेके 44 58 44 कर ले। इसके नीचे जब तक है ना इसको आप आराम से सेल करें। H4 जब तक इसके नीचे है, मैं मेंशन कर देता हूँ 41 और 41-44 से लेके ऑलमोस्ट 52 का जोन रहने वाला है। 50 के ग्रुप में 58 तक डाला है मैंने, शायद ब्रोकर की वजह से 58 कर लें। ठीक है। ये जोन बड़ा क्यों बड़े हैं, क्योंकि आपके सामने गोल्ड की रेंज एक्सपेंड हो गई है। ऑलमोस्ट 1 मिनट की कैंडल आपको 200 पिप्स दे देती है भाई, क्या करें फिर। तो उस हिसाब से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इस जोन के 58 कर लें, 58 के नीचे आपने सेल ट्राई करना है जब तक H4 स्ट्रक्चर वाइज इसके नीचे क्लोज हो रही है। और आपके नीचे के TPs 4022 तक मार्केट दोबारा आ सकती है, बड़ा लंबा TP है। लेकिन उससे पहले आपको जोन्स मिलेंगे वो H1 के मुताबिक आपके सामने हैं। H1 M15 के मुताबिक मार्केट देगी वो 4073।
ठीक है, ये TP1 रहने वाला सेल टाइप पे। यहाँ पे आपने रीज़न फाइंड आउट करने बाय के, क्योंकि मार्केट में जब डाटा आने वाला होता है ना तो मार्केट में रेंज बाउंड हो जाती है। तो मे बी के मार्केट में आज आपको बिफोर दी डाटा मार्केट रेंज बाउंड रहे तो आपको रेंज के साथ ट्रेड करना है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यही हैं कि मैनिपुलेशन होगी और मार्केट में देखिए मार्केट बहुत बुरा नीचे डाउनवर्ड आई है, क्योंकि रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी वो आई, लेकिन उसका वॉल्यूम तकरीबन मतलब समझ लें प्रेशर जो था वो निकल गया। अब मे बी के नीचे वो एक होता है ना सेंटिमेंटल एनालिसिस, उसके मुताबिक मार्केट डाउनवर्ड आए, डिटेलर को अटैच करे, बाय साइड पे बिठाए, नीचे ले जाए, फिर उठा के फिर वापस ऊपर आए। तो ये सिनेरियो मार्केट में हो सकता है, लिक्विडिटी हंट हो सकती है। तो उसके ऊपर आपने प्रॉपर फोकस करना है। नीचे कहाँ तक आ सकती है कि डाटा सेल साइड आता फॉर द गोल्ड 3945 हमारे पास ये जोन रहने वाला है फॉर द लॉन्गर टर्म। अगर मार्केट, क्योंकि CPI नंबर से कुछ भी कर सकता है, तो एक लंबी वीक भी लग सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है, तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन है। बाकी ग्रुप में मेंशन की जाएगी अपडेट्स, ग्रुप का पार्ट बने, सीख के काम करें ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। मुझे तो इजाज़त मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीकली वीडियो में, उसमें बहुत कुछ कवर करने को बाकी है, तो उसमें हम इंशाल्लाह वीकली वीडियो में उसे कवर करेंगे ताकि प्रॉपर आपको नेक्स्ट वीक में जो आपने ट्रेड प्लान करना है उसके मुताबिक ट्रेड कर सके। मुझे इतनी इजाज़त मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।